हेलो नॉलेज के दीवानों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। मैं मोहम्मद दानिश आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो में। और आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। ठीक है, तो 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। नई वाली एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज 1.1 है, यस, और पुरानी वाली के हिसाब से 1.2 है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सर जैसे ही प्राइम फैक्टर आया है हमारा, तो प्राइम नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, यानी प्राइम नंबर से कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो चलिए, जैसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 140। ठीक है, तो 140 को प्राइम फैक्टर में लिखना है। ठीक है, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे जब तक 2 से होगा, बिकॉज 2 इज़ द प्राइम नंबर। कितना आया 70। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा सर 35। ठीक है, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 से कैंसिल आउट होगा नहीं, तो उसके बाद में हम चेक करेंगे 5 से। ठीक है, तो 5 7 ज़ा 35। ठीक है, उसके बाद में हम इसको 7 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 7 1 ज़ा 7। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए वो क्या हुए सर, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं यहीं पर ही। ठीक है सर, 156 है। ठीक है, तो 156 2 से कट जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, ईवन नंबर आ रहा है। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम्स और 9 टाइम्स। अब इसको 3 से कैंसिल आउट करना है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो 156 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे सर सॉरी, कितने बनेंगे, 2 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि 2 बार आया है, और 3 इंटू 13। यस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए सर, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5, तो आप लोग जल्दी से इसको 5 से कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। भैया 2 से तो जाएगा नहीं, बट 3 से तो जा सकता है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि डिजिट सम को देखिए, अगर वो 3 से कैंसिल आउट होता है तो वो 3 से जाएगा। तो इसका डिजिट सम करके देख लेते हैं ना भाई। 3 और 8 कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, 13 और 5 कितने हो गए 18। तो भाई 18 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 3 7 ज़ा 21, फिर 1 बचेगा, तो 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा सर 15। क्या फिर से 3 से ट्राई करके देखें भाई, 1 और 2 3 और 7 10 और 5 15, तो 15 3 से जाता है, तो नंबर भी 3 से जाएगा। 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। क्या ये नंबर 3 से जाएगा, चेक करते हैं। 6 और 5 11 नहीं जाएगा, 4 और 2 6 और 5 11 नहीं जाएगा। 5 से करते हैं, 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा सर भाई 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करेंगे तो 17 बार जाएगा, क्योंकि 17 पंजे 85 होते हैं। और 17 से करेंगे 17 एकम 17, क्योंकि 17 इज़ द प्राइम नंबर। यस, तो यहाँ पर आपके जो बनेगा क्वेश्चन क्या बनेगा, 3 8 2 5 इट इज़ इक्वल टू 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 इंटू 17। यस, तो ये आपका बन जाएगा आंसर। अब हम करने की कोशिश करते हैं इसी का 4 वाला पार्ट। ठीक है तो 4 वाला पार्ट करते हैं। तो 5 0 0 एंड 5। ठीक है, तो सर देखिए, ये आपका 5 से कैंसिल आउट होगा, तो 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 1 ज़ा, फिर 0 0 और 5 1 ज़ा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7, तो 7 से चेक कर लेते हैं। चलिए, तो 7 1 ज़ा 7 बचा 3, 7 4 ज़ा और 7 3 ज़ा, यस 7 से जाता है। तो 7 4 ज़ा कितने होते हैं 28, 2 बचा। ठीक है, सॉरी 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ पर क्या आएगा सर आपका 1 आएगा। 7 1 ज़ा 7। ठीक है, 3 बचा तो 30 हो जाएगा। 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा 21। ठीक है सर, अब देखिए नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है। 11 से क्या है कैंसिल आउट होता है सर, 11 से कैंसिल आउट हो रहा है ये। 11 1 ज़ा 11 और 11 3 ज़ा 33
और 13 भी प्राइम नंबर है, तो 13 को 13 से ही काटिए, 13 वन ज़ा 13, और 11 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर भी 13 ही हमारा आता है। यस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के जो आपके प्राइम फैक्टर बनेंगे 5005 के, वो कितने बनेंगे सर? 5, 7, 11 इंटू 13, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सर, इसका 5 वाला पार्ट करते हैं। 5 वाला पार्ट क्या है? 7429, ठीक है। चलिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। तो 7 4 11, 9 2 11, 11 दूनी 22, 22 3 से कटता नहीं है। 4 से चेक करेंगे नहीं, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, हमें सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है। 5 से नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे ना तो 0 है ना ही 5 है, ठीक है। 6 से नहीं चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे। 7 1 7 0, 7 6 42, नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में 11 से चेक करेंगे। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इन दोनों डिजिट का सम देखिए, 9 हो रहा है। इन दोनों डिजिट का सम देखिए, 4 और 9 13, तो ये 9 और ये 13, ठीक है। अलग अलग आ रहा है, डिफरेंस लेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो इसलिए 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से चेक करते हैं, ठीक है। 13 पंजे 65, बचे कितना? 9 13 7 91, फिर 19, नहीं जा रहा है। 13 के बाद में 14 15 16 17 से चेक करते हैं, तो 17 चौका 68, बचा कितना? 6 बचेगा। 17 51 और 19, ठीक है, उससे जा रहा है। 17 से चेक कर, देखिए 17 से चेक करा, 17 चौका 68, कितना बचा? यहाँ पे 6 बचा, और 6 इधर जाएगा तो 62 हो जाएगा। तो 17 3 ज़ा कितने होते हैं? 51, बचा 11, 11 इधर जाएगा तो 119, 17 7 119, ठीक है। अब अगला प्राइम नंबर है 19, 19 से चेक कीजिए इसको, तो 19 से जाएगा। 19 से कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा सर? 38, और 19 तिया 57, और 23, तो सर 23 से ही जाएगा, क्योंकि 23 इज़ द प्राइम नंबर। तो 7429 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आपके कितने पार्ट थे सर? 5 पार्ट्स थे। 5 के 5 मैंने कर लिए, और आपको समझ में भी आ गए होंगे प्राइम फैक्टर किस तरह से करते हैं। ओनली ऑन प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना होता है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज मैंने आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन भी ब्लैक पेन से लिख दिए, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखे हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और आपको पता होगा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की भी बात बताई थी, आपको कैसे वेरीफाई करते हैं और एलसीएम निकालते कैसे हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अब मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है सर। तो इसका पहला वाला पार्ट करते हैं, जिसमें 26 और 91 है। सर 26 को आप कैंसिल करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा सर? आपका 13 आ जाएगा, और 13 1 ज़ा 13 होता है। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर हुए कितने हुए? 2 इंटू 13, ठीक है सर। इसी तरह से आपने यहाँ पर 91 को लिया है, और 91 को जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7 से होगा, ठीक है। 7 से जाएगा 13 टाइम्स, और 13 से जाएगा ये सर 1 टाइम्स। तो 91 के जो प्राइम फैक्टर हुए वो कितने हुए? 7 इंटू 13, ठीक है। तो सर एलसीएम और एचसीएफ में इधर लिख देता हूँ। तो एलसीएम क्या होता है सर? मैंने आपको बताया था, लीस्ट मतलब के सबसे छोटा। सोचना है आपको उल्टा, बड़ी पावर लेनी है और कॉमन लेना है। तो सर कॉमन देखें यहाँ पे 13 आ रहा है, और छोटी बड़ी पावर कुछ नहीं है, 13 तो 13 ही है। तो 13 आपने ले लिया। अब जो रेस्ट नंबर बचे 2 और 7, उसको भी लेना है, तो 2 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा सर? 13 इंटू 7 2 ज़ा 14, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, ठीक है। तो 14 3 42, कैरी हो गया 4, 14 14 4 18, 182, यानी 182 इसका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ कीजिए सर आप। एचसीएफ कितना होता है सर? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? सिर्फ हाईएस्ट मतलब उल्टा सोचेंगे छोटी पावर, और सिर्फ कॉमन। तो सर यहाँ पर कॉमन क्या है? सिर्फ 13 है, और छोटी बड़ी पावर कुछ है ही नहीं, 13 तो 13 है। तो इसका जो आपका एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा आपका 13। तो सर एलसीएम और एचसीएफ आ गए। अब इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर्स के प्रोडक्ट कीजिए। सर एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है सर 13, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी कि 26 इंटू 91। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं 26 1 जो 26, 26 9 जो कितना होता है 234, यानी 234। 234 में 2 जोड़ेंगे तो 236 हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 13 दूनी 26 कैरी हो गए, 2 13 चिंग 78, 78 और 2 सॉरी 13 अट्ठे कितने हो गए 13 अट्ठे 104 और 2 जोड़े उसमें। ठीक है, कैरी हो गया आपका 10, और 13 दूनी 13 कम 13, 13 और 10 कितने हो गए आपके 23 हो गए। देखिए ये बिल्कुल बराबर आ गया, वेरीफाई आपका हो गया है। ठीक है, तो इसका सेकंड वाला पार्ट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला पार्ट है आपका 510। 510 के प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखिए 2 से जाएगा नहीं, अगला प्राइम नंबर 3 क्या है, 3 से जाएगा। चेक कीजिए 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 से जाता है तो नंबर भी 3 से जाएगा। तो 3 से इसको कर देंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 3 से तो होगा नहीं, 5 से करो 17 और 17 1 जा 17। तो 510 के जो प्राइम फैक्टर बने वो कितने बने 2 3 5 और 17। यस भाई, पहले 2 से काटा, फिर 3 से काटा, 5 से काटा और 17 से। ठीक है सर, अब उसके बाद में आप इसी का दूसरा है आपका मतलब 92 है, इसी के साथ में 92 को आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 46, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा सर आपका 23, एंड 23 को कैंसिल आउट करेंगे 23 से ही, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 92 के जो प्राइम फैक्टर बनने वाले हैं, 92 के प्राइम फैक्टर जो बनने वाले हैं कितने बनेंगे सर 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है, और इनटू में 23 हो जाएगा। तो आपका जो एलसीएम बनेगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम इन नंबर का क्या बन जाएगा सर, एलसीएम मतलब के लीस्ट, यानी उल्टा सोचेंगे, बड़ी पावर लेंगे। कॉमन कौन सा है देखिए 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बड़ी पावर यानी 2 की पावर 2। उसके बाद में जो रेस्ट आपके नंबर बचे 3 5 17 और 23, तो 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा एंड 23 बचा। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4, और तो ये कितना हो जाएगा सर 3 5 का कितना होता है 15। ठीक है, इनटू 17 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 3 ज़ा 51 होते हैं, और 17 2 ज़ा कितने होते हैं आपके 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो सर 15 चौका 60। ठीक है, इनटू में 391, तो एलसीएम इक्वल टू 0 तो एक जगह आ जाएगी, और 6 कम 6 6 निम्मा 54 कैरी 5 6 3 18 18 5 कितने हो गए आपके 23, तो 23,460 ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इसी का एचसीएफ आप निकालेंगे तो इसी का एचसीएफ मतलब क्या होगा भी, एचसीएफ मतलब के हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सोचेंगे उल्टा यानी सबसे छोटा, तो सबसे छोटी पावर लेंगे कॉमन नंबर की, ओनली कॉमन, यहाँ पे रेस्ट का कोई चक्कर नहीं होता। तो देखिए 2 और 2 की पावर 2 से कि सिर्फ यही दोनों कॉमन है, तो छोटी पावर कौन सी है ये वाली 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2। अब देखिए एलसीएम कितना बड़ा है और एचसीएफ कितना छोटा, कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। गलत नहीं है, इतना डिफरेंस हो सकता है, ये नंबर पर डिपेंड करता है। अब इसको वेरीफाई कीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम कितना है सर आपका 2, एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0, एचसीएफ कितना है आपका 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर सर 2 नंबर कौन से थे 510 था और एक आपका 92 था। यस, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 एक आ गई, 92 की 1 में करेंगे तो 2 कैरी हो जाएगा 9, फिर उसके बाद में 92 की 5 में करेंगे तो कितना आएगा सर आपका आपका आएगा 460। ठीक है, और कैरी का 9 यानी कि 469 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से करेंगे 2 0 0। ठीक है, 2 छिक्की 12 का 2
सॉरी 2 0 0 और 2 छिक्के 12 का 2 कैरी हो जाएगा आपका 1, 2 चौक 8 और 1 आपका कितना हो जाएगा 9। ठीक है भाई, देखिए 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है, और 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका बराबर, यस या नो। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम इसका करते हैं, यानी कि तीसरा वाला पार्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक ही पेज पे मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके आ जाएं, एक ही क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको। तो ठीक है, तो पहला नंबर मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है 336 और 54। ठीक है, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए सर करते हैं। तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा, ठीक है, 2 6 जा और 2 8 जा। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा एंड द 4 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना जाएगा सर, 4 टाइम्स जाएगा एंड द 2 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स 1 टाइम्स, और अब ये 3 से जाएगा 7 टाइम्स और 7 से जाएगा 1 टाइम्स, यस या नो। तो जैसे ही आपने इसके प्राइम फैक्टर लिखने चाहेंगे, अब मैं प्राइम फैक्टर यहीं पर ही लिख देता हूँ। 3 3 6 के जो प्राइम फैक्टर बने वो कितने बने सर, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, ठीक है, इनटू में 3 और इनटू में 7, ये आपके प्राइम फैक्टर बने। किसके, मैं इस पर कॉलम बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये इसके बन गए। अब नेक्स्ट है आपका 54। तो 54 को आपने 2 से कैंसिल आउट किया तो कितना है 27। फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 9। 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3, और 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 54 के जो प्राइम फैक्टर बने वो कितने बने, 2 × 3 की पावर 3। मैं इस पे भी कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम लिखता हूँ। सर एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, पावर लेंगे बड़ी। अब देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 4। ठीक है सर, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 3, और रेस्ट में कौन सा नंबर बचा 7, तो आपने 7 भी ले लिया। तो एलसीएम कितना होगा सर, 2 की पावर 4 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है जी, एस 16। 3 की पावर 9 का मतलब कितना होता है 27 एंड 7। तो एलसीएम कितना हो जाएगा सर आपका। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया था आपका, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 16 सत्ते 112 इंटू 27। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 27 दूनी कितने होते हैं सर 54, कैरी हो गया 5, 27 से कम 27, 27 5 कितने हो जाएंगे आपके 32, कैरी 3, 27 से कम 27 और 3 0। ठीक है, तो 3024 एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है सर, हाईएस्ट का उल्टा, यानी छोटी पावर लेंगे और सिर्फ कॉमन वाले लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, छोटी पावर कौन सी है, यानी कि 2। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, छोटी पावर कौन सी है 3, तो आपने लिए 3। 2 3 जा कितने होते हैं सर 6 होते हैं। जो रेस्ट वाला 7 है उसको नहीं लेंगे एचसीएफ के अंदर। तो अब इसको जो है वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई क्या होता है आपका, एलसीएम इंटू HCF, इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया आपका 3024 इंटू HCF कितना है आपका 6। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर कौन से थे आपके 336 इंटू 54। ठीक है सर, तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो तो आपका कितना आएगा 18144। ठीक है, तो वेरीफाई हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, 6 चौक 24, कैरी हो गए 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 4 कैरी होगा 1, 6 0 0 और 1 6 3 18, यही आया। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना 336 और 54 की, तो भी यही आएगा। तो आपका ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए 3 नंबर आपके आने वाले हैं। 3 नंबर देखिए आप, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 15 21 17
और 23 19 और तीसरा क्वेश्चन है आपका 29 के बाद में तीसरा क्वेश्चन है 8 9 25, 8 9 25। ठीक है, तो सर जैसे ही हम इसका पहला क्वेश्चन करने वाले हैं तो 12 को लेंगे हम, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन का करने वाले हैं हम। ठीक है, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 3, एंड द 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा आपका 1। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर बने वो कितने बने सर, 2 की पावर 2 इंटू में 3। यस, उसके बाद में 15 को लेंगे सर, 15 को आप 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 3 5 ज़ा, और 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 1 ज़ा। ठीक है, तो 15 के जो आपके प्राइम फैक्टर बने वो कितने बने सर, 3 इंटू में 5। यस, उसके बाद में आप ले लेंगे 21 को, क्योंकि इसमें तीसरा नंबर 21 है, तो 3 से करेंगे तो 7 टाइम्स, और 7 से करेंगे तो 1 टाइम्स। ठीक है, तो 21 का जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 3 इंटू 7। ठीक है, तो सर एलसीएम इसका निकाल दीजिए। एलसीएम क्या होता है कि आपको बड़ी पावर लेनी है और कॉमन देखना है। सर देखिए कॉमन है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो बड़ी पावर तो कुछ है ही नहीं, तो 3 ले लिया इंटू। सर उसके बाद में आपके पास में जो भी नंबर बचे रेस्ट में उनको ले लो, जैसे 2 की पावर 2 बचा है यहाँ पर, 5 बचा है यहाँ पर, और 7 बचा है यहाँ पर। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 3 4, और ये हो जाएगा आपका 35, क्योंकि 5 सत्ते होते हैं 35। तो एलसीएम इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 35 चौक कितने होते हैं सर, 140। 35 चौक कितने होते हैं सर आपके 140, और 140 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 14 तिया 42, और 0 420 आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आप यहीं लिख दो क्योंकि आपके पास जगह है। ठीक है, तो एचसीएफ में आप क्या देखते हैं, ओनली ऑन कॉमन, क्या देखते हैं, सिर्फ आप कॉमन देखते हैं। तो सर इसमें कॉमन क्या है देखिए ज़रा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन है, रेस्ट का इसमें चक्कर नहीं होता। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका 3 हो गया। और एक बात और बता दूँ, इस क्वेश्चन में वेरीफाई के लिए नहीं बोल रहा है आपसे, इस क्वेश्चन में कहीं भी वेरीफाई के लिए नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है नॉलेज के दीवानों, इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ इट इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पे 3 नंबर्स आपको दे रखे हैं, इसलिए आपसे वेरीफाई नहीं करवा रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए सर, सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका देखिए 17 है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में देखिए क्या है 23 है। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, और एक है आपके पास में 29। ठीक है सर, देखिए सर अगर एलसीएम और एचसीएफ लिखोगे कुछ भी कॉमन है ही नहीं, सारे ही प्राइम नंबर हैं, ना किसी से कटेंगे। लेकिन अगर आप 17 को ऐसे लिख दो 17 इंटू 1 तो भी तो 17 ही रहेगा। अगर आप इस 23 को ऐसे लिख दो 23 इंटू 1 तो भी तो 23 ही रहेगा। और इसको लिख दो 29 इंटू 1 तो भी ये 29 ही रहेगा सर। तो फिर इसका एलसीएम क्या होगा सर, एलसीएम क्या होगा सर, कॉमन तो आपका ये रहा यानी कि 1, और जो रेस्ट हैं आपके ये रहे 17 23 और 29। अल्टीमेटली एलसीएम क्या है, इन तीनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है, और इन तीनों की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आने वाला है आपका, भाई इन तीनों की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आने वाला है आपका 11339। ठीक है, तो ये मैंने पहले करके देख ली थी मल्टीप्लाई। ठीक है, ताकि वीडियो बड़ा ना हो, तो आप इसको करके देखना, यही आएगा। एचसीएफ देखिए सर, भाई जब ये तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिया जाएगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। यस या नो। अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि 2 और 3 का एलसीएम क्या है, भाई 2 और 3 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 2 और 3 में 1 तो कॉमन होगा ही, तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ पर एचसीएफ क्या लेते हैं सर, 1 लेते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यस या नो। ठीक है सर, तो अगला देखते हैं सर आप इसका तीसरा वाला पार्ट। तो तीसरा वाला पार्ट क्या है सर, 8 कोई प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, तो 8 के प्राइम फैक्टर कितने हुए 2 की पावर 3। यस, उसके बाद में आपका 9 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ठीक है, तो 9 के प्राइम फैक्टर कितने हुए सर
3 की पावर 2, उसके बाद में आपके पास में 25, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, ठीक है। तो 25 के जो प्राइम फैक्टर वो कितने हुए, 5 की पावर 2, ठीक है। तो अगर आप इसका क्या लेना चाह रहे हैं सर, एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है सर, आप कॉमन की बड़ी वाली पावर लेते हैं सर, ना तो यहाँ पे कॉमन है, ना यहाँ कॉमन है, ना यहाँ पे कॉमन है, कहीं भी कॉमन नहीं है, तो आप सीधा सीधा ऐसे ही ले लेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड द 5 की पावर 2, यस। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 8, 9 एंड द 25, ठीक है। तो इसको आसान करने के लिए देखिए 25 अट्ठे 200 इंटू 9, तो एलसीएम कितना हो गया 1800, एलसीएम कितना हो गया सर 1800। एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, तीनों में से कहीं पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। समझ में आई बात, कितना डिफरेंस है 1800 में और 1 में, यस। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी एलसीएम और एचसीएफ की, हमेशा वही ट्रिक लगाइए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं सर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657, यानी कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है, एलसीएम बताइए सर, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो सर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। भाई एलसीएम कितना है नहीं पता, फाइंड करना है। एचसीएफ कितना है सर आपका 9, तो लिख दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर्स ये दे रखे हैं आपको, दिख रहे होंगे ये रे, ठीक है। यानी कि 306 इंटू 657, यस। तो 9 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए आप, तो कितने टाइम जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 4 ठीक है, तो 3 बचेगा, 3 इधर जाएगा तो 36 हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 34 इंटू 657। अब सर इसकी मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि 34 का टेबल लर्न ही नहीं होता है, मुझे भी लर्न नहीं है, किसी को भी नहीं होता है, ज़्यादातर बहुत से लोगों को होते हैं, 50 तक भी होते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको ब्रेक कर लीजिए, 17 इंटू 2 कर लीजिए, ठीक है, और इंटू में 657 कर लीजिए, कैरी वेरी लेने से आप बच जाएंगे। तो 17 इंटू 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 सत्ते 14 कैरी 1, 2 पंजे 10 और 1 11 कैरी 1, और 2 छिक्की 12 और 1 13, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 17 का टेबल सबको याद है, 17 चौका 68 कैरी हो गए आपके 6, 17 एकम 17, 17 और 6 कितने हो गए आपके 23 कैरी हो गए, 2 17 थे 51, 51 में 2 जोड़ेंगे 53 कैरी 5, और 17 एकम 17, 17 और 5 कितने हो गए आपके भाई, 17 और 5 कितने हो गए 22 हो गए, 17 और 5 कितने हो गए आपके 22 हो गए। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन कैसे किया मैंने, फॉर्मूला लगाया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम पूछ रहा था, एचसीएफ आपको दे रखा है, दो नंबर ये रहे, इनका प्रोडक्ट कर दिया, 9 से इसको कैंसिल आउट किया है मैंने, फिर जो बचा उसकी मल्टीप्लाई करनी है, 34 को ब्रेक कर लिया, 17 टू 2 की इसमें मल्टीप्लाई करी, ये आया, 17 का टेबल मेरे को याद था, तो 17 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करी, तो आंसर आपका आ गया। तो दोस्तों अगर आप अपनी कैलकुलेशन को सही करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 20 तक तो टेबल याद होने ही चाहिए, और जो कॉमन से टेबल हैं जैसे 25 का, ठीक है, तो इस तरह के टेबल आपको याद होने चाहिए। कम से कम 20 तक तो आप अपने टेबल बिल्कुल याद कर ही लीजिए। मैं स्कूल में भी बच्चों से कहते कहते थक गया, बच्चे याद करते ही नहीं हैं। तो अगर आपको अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है तो टेबल, स्क्वायर और क्यूब्स, ये तीनों चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए 20 तक। टेबल स्क्वायर की बात करें तो कम से कम स्क्वायर आपको 30 तक तो होने ही चाहिए, क्योंकि आप बोर्ड के बच्चे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के तो है नहीं जो ज़्यादा बताऊं। और क्यूब तो आपको कम से कम 10 तक याद होनी ही चाहिए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी प्रैक्टिस में लेनी चाहिए, और जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उनको डेली बेस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हमने 1.2 के कितने क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए। तो जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।